तो अभी मैं बना रही हूँ पास्ता टिफ़िन के लिए। ये भुनी यहाँ पे प्याज और उसमें थोड़ा सा ये है टमाटर, मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, सारे मसाले भी निकाल लिए ना। और इधर ये पास्ता है। आज टिफ़िन में ये कह रहे थे हम पास्ता लेके जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी इसमें ही तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद मेरे को खाना भी बनाना है। सब्जी वगैरह रात आलू बनाए थे, बचे ही नहीं थे फिर। और अभी मेरे को बनानी है दाल। नमक मिर्च थोड़ा सा ना इसको पका लेते हैं। यहाँ पे ना मसाला अच्छे से भुन गया। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पास्ता। इतना ये होता है पास्ता में ना, ऐसे जम जाता है। हाँ अंदर नहीं है, टंगर होगा कहीं। देख बेटे, मैंने कल अंदर रखा था। उस पर होगा, टेबल नहीं है वो प्रेस करने वाली, उसके ऊपर देख। ऐसा लग रहा मेरा बर्थडे आज ही है, पर मेरा बर्थडे तो कल है। हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों का लंच लगा दिया है। कम पड़ गया ये, इसलिए मैं तृप्ति के लिए और बना रही हूँ यहाँ पे। तो बाद इतना ही उबलेगा तो मैं यहाँ पे मसाला तैयार कर लेती हूँ। चाय बन गया अब तो। तीनों का टिफिन लगा दिया। हाँ ला रही हूँ। और अभी नव की चाय भी बन गई। ले ले आज मेरी किट भर जाएगी। ला चाय तेरी। आज तो मेरी किट भर जाएगी। अच्छा गिफ्ट मिल के। तो बस अभी सबसे पहले मैं टिफिन ला बनाओ, टिफिन रख ले। पानी देना। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ मन्नू की चोटी। टिफ़िन मैंने इनका लगा दिया था, आज पास्ता बनवाया था इन्होंने। तो उसके बाद अभिनव को दे दिया था। अभिनव तो चला गया था, बल्कि टिफ़िन ये ना घर पे ही भूल गया था। तो उसके बाद फिर मन्नू इसका टिफ़िन लेके गई है, जल्दी जल्दी में चला गया था ये। तो बस उसके बाद फिर मैंने मन्नू की चोटी करी। मन्नू की चोटी करने के बाद मन्नू और अभिनव दोनों चले गए थे। उसके बाद तृप्ति रह गई थी, नहा धो ली थी, तैयार होकर आ गई थी। बस इसकी ना मेरे को अभी चोटी करनी थी। बस अभी इसकी चोटी करूँगी, फिर ये भी स्कूल चल जाएगी। उसके बाद फिर मेरे को अपने घर के काम करने हैं। तो अभी ये तैयार हो गई है, चोटी वोटी सब कर दी है इसकी मैंने। अब इसके जूते पहनेगी और ये चली गई है स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अभी सुबह के 9:15 हो चुके हैं। दिन है आज शनिवार और अभी मैं आई हूँ किचन में। मेरे को बनाना है खाना, इनका लंच वगैरह पैक करूँगी। बच्चे तीनों सुबह स्कूल चले गए थे। आज मैंने उनको दिया था लंच में पास्ता। उन्होंने रात को मेरे को बोल दिया था हम कल पास्ता लेके जाएंगे, मम्मी पास्ता बना देना। तो मैंने उनके लिए पास्ता बना दिया था, तो वो ले गए थे। और रात को फिर दाल बनानी थी, तो मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल बन रही है और चावल भी बनाने हैं। अभी मेरे को पूजा भी करनी है। आज बच्चे पूजा भी नहीं करके गए सुबह, क्योंकि वो लेट हो रहे थे, तो फिर उन्होंने करी नहीं है। तो बस अभी मेरे को पूजा भी करनी है, कान्हा जी को नहलाना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, इतना बनती रहेगी तो फिर मैं पूजा कर लूँगी। नम्रता उठ गई है, वो नहा धो रही है। और सुबह का मेरा जो काम था, थोड़े से बर्तन थे। रात इसके पापा लेट आए थे, 1 बजे करीब आए हाथ पैर धोए, खाना पीना खाए, इतना 2 बज गए। फिर मैंने वो करे नहीं थे, उनके खाने पीने के थे, लंच थे नम्रता उसके पापा का। अभी सुबह जो पास्ता बनाया था वो थे, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो पहले बर्तन करे, बच्चों को स्कूल भेज के पहले बर्तन करें, उसके बाद पूरे घर में थोड़ी सी साफ सफाई करके झाड़ू लगाई। ज़्यादा तो नहीं हुई है, बिस्तर उठा दिए, झाड़ू लगाई, नहाना धोना किया, बस नहा धो के अभी दाल चढ़ाई है। तो अभी चावल भिगोती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ। मैं आटा बना के रखा हुआ है, बस दाल चढ़ा दी, एक पे चावल बना दूंगी गैस पे।
तो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए बस जल्दी जल्दी अपने काम पे लगती हूँ। कान्हा जी को नहलाना है मेरे को, पूजा पाठ भी करनी है और क्या कहते हैं लंच भी बनाना है। 9:15 हो गया और 9:45 बजे तक मेरे को लंच तैयार करना है नम्रता का। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने काम पे लगती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे धो रही थी चावल। चावल धो के रख दूंगी, 10-15 मिनट के लिए रखे जाएंगे ना, इतना पानी गर्म होगा तो चावल सही हो जाएंगे मतलब। और उसके बाद फिर तवा साफ़ करके रखा है। अभी मेरे को कान्हा जी को नहलाना था, तो अभी बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी कान्हा जी को नहलाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी। इतना मैं पूजा करूँगी, इतना ये है कि चावल बन जाएंगे। तो बस अभी ये करके फिर मैंने कान्हा जी को नहलाया, तैयार करा, पूजा पाठ करी और नम्रता नहाने गई हुई थी। तो मैं अभी थोड़ा जल्दी लगी हुई थी कि मैं जल्दी से इसके जाने से पहले सारा काम तैयार कर दूँ। तो बस अभी उसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ करके और फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। इस टाइम मेरी पूजा हो गई थी, पूजा करके ही आई थी मैं। तो बस अभी यहाँ पे मैंने दाल तो बन गई थी, दाल मैंने इंडक्शन पे तो उतार दी थी, उस पर रख दिए थे चावल बनने के लिए। चावल डाल रखे थे मैंने उसमें, वो बन रहे थे इंडक्शन पे। इधर मैंने कहा चलो इतना मैं दाल छौंक देती हूँ जल्दी जल्दी। तो बस प्याज काट लिया था, प्याज इतना भुनेगा इतना मैं ये क्या कहते हैं टमाटर कद्दूकस कर लूँगी और अदरक कद्दूकस कर लूँगी। तो जल्दी जल्दी बस यहाँ पे काम अपना कर रही थी। तो बस उसके बाद मैं ये भून रही थी, उसके बाद ये इतने में ये चावल हो गए और चावल का फिर मैंने कहा चलो मैं मांड निचोड़ देती हूँ। तो बस मांड निचोड़ के रख दिया था और मैंने इसमें ना वो तो डाल दिया था क्या कहते हैं टमाटर, अदरक रह गया था। तो फिर अदरक कद्दूकस करके वो डाला और अभी बस अच्छे से भून के और दाल में लगा दूँगी तड़का। थोड़ा-थोड़ा सा मैं इसमें ना नमक, मिर्च, हल्दी ये डाल देती हूँ। जब मैं दाल चढ़ाती हूँ थोड़ा-थोड़ा सा उसमें कम ही डालती हूँ, उसके बाद फिर छौंक में डाल देती हूँ। तो उससे ना दाल में और ज़्यादा अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। तो बस अभी यहाँ पे दाल मैंने छौंक दी है और अभी बस मेरे को इसमें क्या कहते हैं धनिया डालना है। तो बस यहाँ पे ना मैंने इंडक्शन चावल बन गए थे तो मैंने उधर रख दिए थे, उस पे इंडक्शन पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। नम्रता तैयार हो गई थी, तो उसको खाना भी खाना था। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, मेरे को चाय बन जाएगी इतना। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चावल गर्म थे ना तो मैंने उसके लिए थोड़े अलग निकाल के रख दिए थे, इतना ठंडे हो जाएंगे वो। और फिर मैंने करा धनिया साफ़ करके अभी बस इसमें बारीक बारीक काट दूंगी। मिक्स दाल बनाई थी जैसे चने मसूर की, उड़द की, काली उड़द की, सारी मतलब मिक्स करके बनाई थी। ये ना पसंद करते हैं ये वाली दाल खाना, बच्चों को भी पसंद है ये दाल। तो बस यहाँ पे दाल बन गई है, थोड़ी सी दाल निकाल के ना अलग रख दी है तो क्योंकि ज़्यादा गर्म थी तो उसमें ठंडी हो जाएगी, इतना मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी तो फिर इसके टिफ़िन में मैं रख दूंगी। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे नम्रता के लिए, उसका लंच पैक कर दूंगी और उसको खाने के लिए दे दूंगी। बस फिर वो नाश्ता करके वो जाएगी और उसके बाद फिर मेरे को इसके पापा का भी लंच लगाना, फिर इसके पापा का लंच लगाऊंगी, खाना पीना बना के रखूँगी। तो बस अभी यहाँ पे देखिए लंच मैंने लगा रही हूँ और उसको खाने के लिए मैंने दे दिया था। तो बस अभी लंच लगा के इसको दे दूँगी और फिर ये भी चली जाएगी और फिर मैं इसके पापा का भी लंच पैक कर दूँगी। तो नम्रता तो चली गई है, अभी मैं इसके पापा का लंच लगा रही थी। चावल और ये दाल बहुत टेस्टी बनी है, दाल देखने में ना बड़ी अच्छी लग रही है। अभी बस रोटी बनानी है, अभी बनाया है पराठा, कान्हा जी का भोग लगाया है। अभी बस रोटी बना के फिर रोटी पैक करती हूँ। अभी तो नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे टाइम लगेगा। तो इतना मैंने अपने लिए बनाई है चाय, तो 1 कप चाय का पी लेते हैं, बाकी काम मैं उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पे सबको भेज के नाश्ता वगैरह करके उसके बाद मैं अपने घर के काम पे लग गई थी और अंदर का रूम अच्छे से साफ़ करके डस्टिंग वस्टिंग करके झाड़ू लगा दी थी। उधर मंदिर वाले रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। बस ये रह गया था, इधर मैंने डस्टिंग नहीं करी थी, ये करना था। बस अभी बेडशीट वगैरह झाड़ पोंछ के साफ़ कर दूंगी, सोफ़ा है वो साफ़ कर दूंगी। और इनको साफ़ करने में मेरे को टाइम लग गया था, अच्छा खासा टाइम लग गया था क्योंकि डेली का वैसे करते तो हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं इधर उधर कहीं कुछ फेंक देते कहीं कुछ फेंक देते, उनको उठाओ रखो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मेरा झाड़ू पोछा रह गया था, बर्तन भी अभी करने थे मेरे को। मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, वैसे साफ़ था, इतना गंदा भी नहीं था, ज़्यादा कूड़ा निकला भी नहीं था। तो बस अभी तीनों रूम में अच्छे से झाड़ू लगा के फिर मैंने यहाँ पे लगाई झाड़ू। उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन साफ़ और मेरे को अभी पोछा भी लगाना था। तो बस अभी सबसे पहले मैं झाड़ू वाड़ू का काम निपटा के और मैं आ गई थी किचन में। अभी पहले टोकरी खाली करी, उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करके और क्या कहते हैं गैस स्लेब वगैरह
पूरी किचन को मतलब अच्छे से साफ़ कर दूँगी, फिर मेरा पोछा रह जाएगा, फिर लगा दूँगी पोछा। उसके बाद तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। और नहाना धोना मेरा सुबह हो ही गया था, तो बस अभी ये किचन को मैंने नहीं, ये बर्तन वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ गैस और ये स्लेब वगैरह साफ़। ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, फिर भी ये है कि कपड़ा लगा दिया है तो क्या है, साफ़ तो करनी थी मतलब। तो बस अभी साफ़ कर दी है पूरी यहाँ से किचन। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे ना किचन में नीचे से धोना था। किचन को धोया, अच्छे से वाइपर लगाया और अंदर क्या कहते हैं, अंदर कह रही हूँ, यहाँ पे बाहर से सारा धो के, बाहर चौंक सारा धो के और फिर यहाँ पे भी वाइपर लगा दूँगी, फिर लगाऊंगी पोछा। और यहाँ से ना डेली धोना पड़ता है, डेली धोती हूँ ना। यहाँ चप्पल लेके घूमते हैं ना, तो फिर चप्पलों के निशान हो जाते हैं मिट्टी के। पोछे से ना फिर अजीब से होते हैं, पोछे से अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो मैं 2-4 मग पानी के डाल के वाइपर लगा देती हूँ और फिर ये क्या है, कहते हैं, उसके बाद पोछा लगाओ ना, फिर अच्छे से चमक जाता है फर्श एकदम। तो बस अभी यहाँ पे जो चप्पलें वगैरह थी वो सारी धो के रख दूँगी। और इससे एक दिन पहले मैंने धोए थे कपड़े, शुक्रवार का, ये शनिवार का वीडियो है, कई दिन पुराना हो गया वैसे तो ये। तो शुक्रवार को मैंने ये जो सामने कपड़े पड़े हैं ना, शुक्रवार को धोए थे, थोड़ा लेट धोए थे। तो 2 ही बज गए थे मेरे को, 2 ढाई बज गए थे कपड़े धोते धोते। 3 बजे तक मैंने फैलाए और फिर ये हल्के हल्के सूख गए थे, थोड़े गिले थे। फिर मैंने रात को अंदर रख दिए थे उठा के, तो सुबह डाल लें, अच्छी धूप निकली हुई तो फिर ये सूख जाएंगे। तो बस अभी यहाँ से सारा धोना वोना सारा हो गया। अभी बस फिर धो के वाइपर लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, मंदिर वाले रूम में, इधर किचन में, और बाहर लगा के फिर लगाऊंगी अंदर वाले रूम में। तो बस उसके बाद फिर मैं हाथ पैर धो के और उसके बाद मेरा काम ख़त्म, फ्री हो जाऊंगी उसके बाद मैं। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ घर के काम से, सारा काम हो गया है। टाइम हो गया 12:50। कितना कोशिश कर लो टाइम ये हो ही जाता है। 11 बजे तक हम ये जाते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम करती हूँ, डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम तभी करती हूँ। तो अब पूरे 1 बज गया, 1 बजने वाला है और अभी फ्री हुई हूँ। डेली मैं इसी टाइम फ्री होती हूँ, और जिसमें कि मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, और अगर कपड़े धोने होते तो फिर 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो यानी कि मान लो अगर मैं कपड़े धोऊँ ना तो 4 बजे तक फ्री होती हूँ। तो इस इतना टाइम तो लगता ही लगता है, मेरे को तो लगता है। बाकी पता नहीं, बहुत से लोग हैं ना, बहुत से हैं, बहुत जल्दी काम निपटा लेते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। ये होता है ना, अगर घर में जल्दी चले जाए ना तो जल्दी काम हो भी जाता है। तो चलो कोई नहीं, अभी फ्री हो गई हूँ। कपड़े मैंने कल धोए थे, कल शुक्रवार था ना, तो मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे, सर्दियों के निकाले थे 2-4 सूट, तो वो धोए थे। कुछ कपड़े ऐसे थे, चलो लोवर टी शर्ट वगैरह है, थोड़ा सा हाथ से धुल गए थे, तो वो मैंने थोड़े थोड़े करके, काफ़ी सारे कपड़े खैर कल धो दिए हैं। वैसे तो मेरे को आज मशीन लगानी थी, फिर मैंने सोचा कल लगाऊंगी, संडे है कल, आराम से लगाऊंगी। थोड़ा आलस कर गई, तो आज तो नहीं, इसलिए धोए मैंने कपड़े। तो कपड़े धोंगी कल, और अभी फ्री हूँ काम से। अब खाना बच्चे जब आएंगे तभी बनेगा, और क्या कहते हैं, रोटी बनानी है, बस जब वो आएंगे रोटी मैं तभी बनाऊंगी। तो अभी फ्री हो गई हूँ काम से। और क्या कहते हैं, कपड़े जो मैंने कल धोए थे ना, वो थोड़े से ना गिले, कल मैंने 2 बजे तक कपड़े धोए हैं। उसके बाद फिर मैंने 3 बजे वो फैलाए थे, तो ज़्यादा सूख भी गए थे, ज़्यादा गिले भी नहीं थे, फिर थोड़े थे ठंडे से हो रखे थे। तो फिर मैंने सुबह उनको धूप में डाल दिया था, उधर बालकनी में कपड़े फैला दिए हैं। और 2-4 थे जो तय करने के, तो अच्छे से सूख गए थे, वो तय करके रख दिए हैं। अभी बाकी कपड़े कल धुलेंगे, कल मशीन लगाऊंगी। कल तो सभी घर पे होंगे ना, तो फिर मैं आराम से मशीन लगा लूँगी। सारे काम हो ही गए हैं, पूरा साफ सुथरा हो गया। और ये जो स्वेटर बना रही हूँ ना, ये बन गई है। इसका बैक पार्ट तो मैंने पहले ही बना दिया था। ये कलर ऐसा, इसमें डिज़ाइन भी नहीं दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, हाँ अब दिखा है। ये बन गया इसका, ये भी कंप्लीट हो गया। आज मेरे को इसके मोढे जोड़ने हैं, तो अभी मैं ये जोड़ूंगी और फिर इसका गला बनाऊंगी, वो कॉलर वाला। तो ये मोढे जोड़ती हूँ, फिर रह जाएगी इसकी बाजू। एक बनी रखी है, एक बनाऊंगी। तो बाकी सारा काम हो गया, साफ़ सफाइयाँ वगैरह। टाइम 1 बज गया, साफ़ सफाइयाँ बाहर की भी सारी सफाइयाँ हो गई हैं।
थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। वो कपड़े डाल दिए, कुछ इधर डाल दिया, कुछ उधर डाल दिए बालकनी में, बाकी सारा साफ़ कर दिए। इधर से सारी सफाइयाँ हो गई हैं। इधर भी सारा साफ है, साफ कर दिया। ये वाला रूम भी। तो बस अभी थोड़ी देर ना बाहर बैठते हैं धूप में। बस मेरा मन करे कप चाय का पीऊँ, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, बस बाद में देखती हूँ। चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। अभी दाल चावल बने रखे हैं, रोटी तभी बनाऊंगी जब वो आएंगे। अब इसको करें, थोड़ी देर बैठते हैं धूप में। ये लाइट बंद कर देती हूँ मैं। तो जो चलिए अभी बैठेंगे यहाँ धूप में थोड़ी देर के लिए। तो आ गए ये स्कूल से। हाँ नमस्ते। मैंने उतार दिए। बेवकूफ़ है तो पागल है। आज मैं कराने भूल गया। बैग उधर देख, बैग रख उठा के। हाँ अंदर रख दे साथ के साथ। आपको चीज दिखाऊंगा। बैग मैक्रोनी भूल गया, वो तो शुक्र है मैंने देख ली। नम्रता तृप्ति उसको मन्नू को दी मैंने। फिर बांटे है टॉफी। हाँ। पीछे मेरे को ट्यूशन बांट। मैं तृप्ति को देने चला गया, उसके बाद इतना उठा के लेंगे। क्या है ये, किसने दिया? एक लड़की ने दिया है। अच्छा लड़की ने? वाओ लड़की ने? हाँ। भाई अब मैं इसको देखो भर के टॉफी लेके आई थी। मतलब था टॉफी पर भर के नहीं था, भर के नहीं, इतनी भी कितनी लाती। आप एक लड़की कह रही अभिनव का नाम है, मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा बता दियो। इसलिए उसका नाम का वो ऐसे बोलते हैं सर इसने मेरे को मारा। कह रही इधर आ, आप अभिनव को बता दोगे इसके बैग से ले रहे हो? मैंने कहा हाँ। इधर आ जा अभिनव। लड़का कह रहा अरे अभिनव की दीदी है। अभिनव उधर चल। पता नहीं कौन गया था। कल है अभिनव का जन्मदिन, इसलिए आज ये टोपी बांट के आया है। भाई इतने बदतमीज आज मुझे इन्होंने पता नहीं बुला रखा था, तो मैं इनके साथ रील वील शूट करवा रही थी। लंच लेके सारा खा गया मेरा। तेरा भी? अरे ये मेरे दोस्त ऊपर से बैग से लंच लेके आया, सारा लंच खा गया। तूने क्या खाया फिर? मम्मी आज तक इतना मजा आया पूरा। मैंने इतनी सी बता दी थी। सही बन रही थी मैक्रोनी। हाँ बर्थडे को इतना मतलब कल है वैसे तो मेरा बर्थडे, पर इतना फायदा उठाया ना मम्मी पीरियड के बीच में पूरा 1.5 पैकेट खत्म कर दिया था। ये दिखाएगा ना, मम्मी रोज आता ही ना घर में, यही होता है। मैं ना मम्मी पी रहा था, पीते पीते एक लड़का हंसाने लग गया। ओ मम्मी वो बेंच के नीचे सारी मेरे मुंह वाली गिर गई। मेरे को आज बुलाया इन्होंने जी, और मम्मी बेंच पे चढ़ चढ़ के ऐसे पी रहा था। मैं नाच नाच के कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। देख ली मैं बुला लिया। मैं ऐसे खड़ी, मैंने कहा सर मेरे को नहीं करना। कह रहे कि आपको सजेस्ट किया है, मैम ने किया है। फिर बनवाई, इतनी तारीफ हो। मैम कह रही वाह वाह दीपिका पादुकोण वन टेक आर्टिस्ट। एक बार ही बोल दिया ना मैंने। अच्छा तो इतनी तारीफ कर रही थी। सर कह रहे बहुत अच्छी एक्टिंग करती है ये, मैं इससे बहुत अच्छा रोल कराना चाहता था, पर एनुअल डे कैंसिल हो गया। तो अब नहीं होगा तेरा वो उसका विंटर गाला में भी नहीं करवाएंगे? विंटर गाला में ऐसी चीजें थोड़ी होती है, ये चीज होती है स्पेशल बड़े एनुअल फंक्शन के लिए। कौन देखता है विंटर गाला में? अभी कैंसिल हो गया। तारीफ मम्मी देख लो, बोल दो तो टॉफी। किसने बोला था? सर ने? सर तो बोलते ही हैं। अच्छा रील तूने बनाए थे उनकी? मैंने एक्टिंग करी है उसमें। अच्छा अब तो वो डालेंगे ना? हाँ कल तक डाल देंगे। अच्छा। 2 पीरियड बुला के रखा लंच। कहती ले लो आपको बर्थडे में, फिर इच्छा नहीं। अरे बताइए सूरज के क्या क्या लेके गए थे? आज मैंने लिए थे 2 सूट। गले में बेचने वाला आया हुआ था तो उससे लिए मैंने 2 सूट। सर्दियों के हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। स्टोल भी है इनके ऊपर, और इस तरह से सूट है। पूरा खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से कढ़ाई है इसमें, सेम कलर है जो ये आ रहा है ना कैमरे में, वही आ रहा है। इस तरह से इस पे कढ़ाई है। और बहुत सस्ते मिल गए हमें, 400 रुपये में है कढ़ाई इस तरह से। और ये कपड़ा की बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। एक सूट ये है और इसके ऊपर सिंपल ये प्लेन स्टोल है। और एक सूट मैंने ये लिया है, ये थोड़ा सा में डार्क दिख रहा है लेकिन डार्क है नहीं है। कढ़ाई बहुत प्यारी है इनकी, इस तरह से
कपड़ा अगर देख सकते हैं कैसा है, ये इसके गले पे है और ये इसकी स्टोन है। 2 सूट लिए हैं मैंने आज, और 400 रुपये में क्या आता है, सही है। तो मेरे को अच्छे लगे और तो मैंने ले लिए, तय करूँगा लेने के।